वेल्थ नहीं है तब भी कोई काम का नहीं है, तो दोनों चीज चाहिए। तो बाबा आज पक्का करवा रहे हैं। तो आज की मैं अव्यक्त मूल्य शेयर कर रही हूँ। आज की अव्यक्त मूल्य है और उसकी डेट है 16 फरवरी 78 की। सही है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। दिखाई दे रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, सही आ है। गई। हाँ, तो निमित्त आत्मा है तो कुछ चलो सही है। तो बाबा ने ये बताया, बाबा को 2 मिनट याद करते फिर बाबा की मूल्य बाबा से सुनते। ओम शांति। तो आज है 16/2/78। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन की मूल्य है। ओके, तो माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। राइट, तो बाबा कहते हैं विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराने वाले, माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले रहमदिल शिव बाबा बोले। बाबा कहते आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों में मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वो कौन सी होगी जानते हो? मतलब वो जानते हो जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो ना कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्म के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, लेकिन सदा, कभी कभी नहीं, सदा, एवर। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक एंड नैनो द्वारा दिख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक? बाबा सदा शब्द का महत्व बता रहे हैं। राइट, सदा शब्द बाबा कहते प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? सदा हेल्दी, हैप्पी, राइट, और वेल्दी हो, वो बाबा कह रहे हैं। चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है। राइट, पहले वर्तमान और वर्तमान। हम अगर यहाँ पे होंगे संगम युग पे तो सतयुग में ऑटोमेटिक वो चीज मिल ही जाएगी, वहां पे प्रारब्ध है। तो बाबा कहते पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है। तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। सदा शब्द हमारे जीवन में हमेशा एवर, फॉर एवर, राइट, उसको नीचे हमें अंडरलाइन करना है। राइट, तो अंडरलाइन का रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? ये बोल वर्तमान के है या भविष्य के है? राइट, वर्तमान के सदा। सदा अगर वर्तमान में रहेंगे एवर, तो भविष्य में एवर ही रहेंगे हम। सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में अभी है? एक ही समय पर तन, मन और धन, मन, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। राइट, एक ही समय पे अगर सारी चीजों के साथ साथ होता है तो सहज सफलता हमारी प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि, मौसम के प्रभाव में। राइट, शारीरिक व्याधि आती है ना, हमें कोई भी शरीर का कोई भी हमारे ऊपर नीचे होता है। राइट, मौसम के प्रभाव से, मौसम अभी ऐसा ठंडा है तो कैसा होता है, सर्दी जुकाम ही होता है। वायुमंडल के प्रभाव में या खान पीन की वजह से भी हम बीमार होते हैं। अब बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज हमारे जीवन में आती है तो बाबा कहते उसका प्रभाव हलचल में आ जाते, आपके संकल्प हलचल में आ जाते। इसका मतलब मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, आपका मन डिस्टर्ब रहता है। बाबा ये कहते एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते हैं अगर वो चीज का प्रभाव, राइट, उसका हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा थिंकिंग उसी हिसाब से हमारा चलता है,
उसी में ही मन बुद्धि को हम यूज करते बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते एवर हेल्दी की वजह हम रोगी बन जाते हैं। छोटी पेन है, लेकिन पेन है पेन है पेन है पेन है करते पेन बढ़ जाता है हमारा। उस पे अटेंशन, जो चीज पे हम ज्यादा कई बार अटेंशन देते हैं ना, वो हमें टेंशन दे देती है, वही चीज है। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। जो एवर हेल्दी होते हैं ना, वो सभी बातों में क्योंकि उसको पता है कि इन सभी बातों में नॉलेजफुल होता है कि मुझे परमात्मा ने क्या सामान दिया है, कौन सी गोली खानी, कौन सा इंजेक्शन है ना, स्वयं को देना है, आज बाबा ने बताया, राइट। तो वही अगर यूज करेंगे, बाबा कहते हैं इन सभी बातों में जो नॉलेजफुल होगा, होने के हम सेफ रहते हैं, तो फिर हम बच जाते हैं। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजानों से, सर्व गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजानों से संपन्न होंगे। एवर हेल्दी, हेल्दी का मतलब बाबा ने बताया, अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने, गुणों के और ज्ञान के खजानों से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, राइट। क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, चाहते हो लेकिन फिर कर नहीं, चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, अपने थॉट को, अपनी परिस्थिति को। अपनी स्थिति अगर नीचे आए, स्थिति से परिस्थिति हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के प्रभाव में आ गए तो अपनी स्थिति भी हलचल में आ जाए, राइट। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते, राइट। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के जो अपने कुछ है ही नहीं हमारे में, बस ऐसे हमारे बोल या संकल्प नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम नॉलेजफुल है, परमात्मा ने हमें सिखाया है एक हर कौन से परिस्थिति में कौन सी चीज हमें नॉलेज दिए, तो वो हम सम्मान या अपने आप को वो याद करवाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है, राइट। तो मुझे कोई चीज से डरने की नहीं। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह, बाबा को दे दो हर चीज, तो स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे। और अन्य निर्धन आत्माएं, जिसको जो चीज जो अपने में बल नहीं समझती, बहुत ही कमजोर है, राइट, वो आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे, पहली चीज, राइट। क्योंकि जब ये सर्व शक्तियों खजानों से, ज्ञान खजानों से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, तो वो हम यूज करेंगे परिस्थिति में, तो संपन्न रहेंगे खुद। और फिर अन्य निधन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख, हमें देख के, जो कमजोर आत्मा है हमारे, क्योंकि हर आत्मा हमारे आसपास के ज्ञान में नहीं चलेगी, राइट। उसका जितना पाठ होगा वही आएगी, अगर पाठ नहीं तो नहीं, लेकिन हमें देख के उनको भी शक्ति और बल मिलेगा, राइट। तो बाबा कहते हैं उनकी भी वही आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में, राइट। हम बाबा के बच्चों की छत्र छाया में तो स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे, खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे, वो चिंतावान नहीं रहेंगे, राइट, वो भी बेफिक्र रहेंगे। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो जिसमें कोई रस नहीं है, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में सदा खुश रहेंगे। और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार का परिवर्तन कर। कोई भी परिस्थिति आए तो उसके लगाव प्रभाव चुका में नहीं आके परमात्मा मेरे साथ है, राइट। परमात्मा ने हर शक्ति गुण और ज्ञान से मुझे संपन्न किया है, उसको यूज करने, मुझे नॉलेजफुल हूँ, राइट। बाबा ने मुझे नॉलेजफुल बनाया हुआ है, तो वो नॉलेज को मुझे यूज करना है। तो कहते हैं तो वही आत्मा हमेशा खुश रहेगी और अपनी खुशी की झलक से दुखी और उदासी के वातावरण पे ऐसे परिवर्तन करेगी जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन, जब सूर्य आता है ऑटोमेटिक उजाला हो जाता है, अंधकार ऑटोमेटिक मिट जाता है, राइट। तो ये हमारा ज्ञान रूपी उजाला है। अगर हम खुद को याद करेंगे, नॉलेज बाबा ने वो हमारा ज्ञान है, उजाला है, ऑटोमेटिक उसको हम करेंगे याद, सूर्य की किरण की तरह वो अंधकार को विनाश करते, ऐसे ज्ञान रूपी उजाला से
वो भी अंधारा चला जाएगा, अज्ञानरूपी अंधेरा चला जाएगा हमारा, राइट। बाबा ये कहते हैं ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदाकाल और स्पष्ट लकीर है। हमेशा के लिए जो बाबा ने दिया है वो हमने प्राप्त किया है, हमेशा के लिए है, सदाकाल के लिए है कि नहीं, वो बाबा आज कह रहे हैं, राइट। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, हम हस्तरेखा दिखाते हैं ना, जो ज्योतिष होते हैं, राइट, कि मेरी आयु कितनी है, देखो आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही है। कौन सी प्राप्तियां में? केवल हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, राइट। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही प्राप्ति अभी तक अखंड रही है। वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है, खुद को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर वो खंडित हो जाती है। बहुत काल रही या अल्पकाल, हमेशा रही, क्योंकि बाबा ने जन्म के साथ ही दिया है हमें प्राप्ति। बाबा के बच्चे बने तुरंत एक बार हेल्दी हैप्पी, हेल्दी है आप। बाबा कहते वो बहुत काल कह रहा है कि अल्पकाल, थोड़े समय के लिए आप हैप्पी होते हो, हेल्दी वेल्दी होते हो, राइट, हेल्दी होते हो, या फिर लंबे समय के लिए। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी है। बाबा ने रिजल्ट भी देखा, कभी भी रिजल्ट में देखा बाबा ने, वो खंडित होती रहती है, इसीलिए अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। खंड नहीं है, स्पष्ट नहीं। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान। लेकिन बीती सो बीती, अब जो हो गया बाबा ने कहे वो हो गया, राइट। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, हमारा पार्ट अभी कौन सा है? बाबा ने हमें सबसे श्रेष्ठ पार्ट दिया है, हीरोइन का, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, मेन हीरो के साथ हम पार्ट बजा रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो हीरो का पार्ट बजा रहे, उसी प्रमाणे तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नैनो द्वारा सदाकाल और स्पर्श दिखाई देनी चाहिए। आप, क्योंकि हम खुश होंगे, हम अपने आप को हर पैसे से उपराम रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास की आत्माओं में वो चला वाइब्रेशन चला जाएगा हमारी खुशी से, राइट। हमें बेफिक्र बादशाह देखेंगे तो वो चिंतित नहीं होगी, वो भी बेफिक्र ही रहेंगे, राइट। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है, हमें सभी आत्मा तक की पहुंचाना है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। जो भी अप्राप्त चीज को ये प्राप्ति नहीं है, सभी को प्राप्त कराओ। और वो बाबा जो कहते चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए, वह एक बूंद के लिए बहुत प्यासी है। वो सिर्फ आपको एक 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 सेकंड की वो चाहती, शांति मिल जाए, उसको शक्ति मिल जाए। जो रोगी है उनको भुला दे के निरोगी बन जाए, राइट। कि यही उसको ये अगर पता चल जाए दुनियाई आत्माओं को, लौकिक को, कि ये जो हमारे रोग होते हैं, ये हमारी जो शरीर की जो लेन देन है, वो हमारा हिसाब किताब चुकते करने के लिए आई है। अगर यहाँ पे हिसाब किताब हम चुकते करेंगे तो ऊपर हमें वो कठिनाई, हमें हिसाब किताब बीच में चुकते नहीं करने पड़े, राइट। तो उसको इजीली अच्छे से वो पार कर सके। बाबा कहते हैं अगर उसको नॉलेज है तो वही उसको देना है। तो वो कहते प्राप्ति की अंजलि के लिए हमें शांति देनी है, शक्ति देनी, तो एक एक बूंद के लिए प्यासे, तो हमारा फर्ज है उनको देना। हम दाता के बच्चे हैं। आपका खुश नसीब, सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हें भी मानव जीवन का जीना क्या होता है उसकी हिम्मत उमंग उत्साह आएगा। हमारा खुश नसीब, सदा खुश अतः हर्षित मुख चेहरा देख, खुद भी परिचय, अगर हम हर्षित है
हमें देख के दूसरे लोगों को भी हिम्मत उमंग उत्साह आएगा। अब तो जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। जो अभी नहीं में था बता, जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए, ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, मर के जिंदा करो, बाबा का बच्चा बनाओ, नए जीवन का दान दो, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल हेल्दी वेल्दी हैप्पी, तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रैक्टिकल में हमें जीवन में उतारने के बाबा का डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रभाव डालने वाले बनो, प्रभाव डालने वाले बनो, प्रभाव में नहीं आना, लेकिन हमारा प्रभाव हर आत्मा के ऊपर डालने वाले। किसी भी प्रकृति व वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़, तीव्र पुरुषार्थ की निशानी सोचा और तुरंत किया। 40 और ये मुझे नहीं पता, 48 और पानी के प्रभाव में नहीं आता। एक 48 आई डोंट नो, ऐसे होता है ये, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा तो बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। बाबा कहते कुछ क्वेश्चन मार्क, ऐसा तो होता, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, राइट? ऐसा तो कोई बना है, तो ये नहीं देखना है कोई बना है कि नहीं बना है। बाबा कहते आपको बन जाना है, कोई भले न बना, लेकिन आप बनकर दिखाओ। बाबा कहते जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, राइट? शुभ संकल्प हम करते हैं ना भविष्य के लिए कि मैं ही विश्व महाराजन बनूंगा, तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय पहले मैं ही बनूंगा। बाबा जो कहते हैं बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, ये दृढ़ संकल्प रखो, पहले मैं। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अपने आप को देखना है और जो एग्जाम्पल बनाए ब्रह्मा साकार में देखना है तो ब्रह्मा बाबा, निराकार को देखना है तो शिव बाबा, शरीर के लिए देखना है तो ब्रह्मा बाबा, और आत्मा के लिए देखना है तो शिव बाबा। कहते तो चैलेंज और प्रैक्टिकल अच्छा सुना है तो बहुत है, और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए, देखने आए, और देखने में जो देखा वह सुना रहे। बाबा कोई मूल्य सुनाने नहीं आए थे, लेकिन बाबा ने कहा वो देखने आया था, हम सब वो उस टाइम बच्चों को, लेकिन जो देखा वो बाबा सुना रहे। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही है, बनना तो इसी आत्मा, बाबा ऊपर कई बाबा कहते हैं देवता हो तो इन आपको एक ब्राह्मणों को ही बनाऊंगा, कहीं और जगह से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? इन्हीं में से ही बनने वाले हैं। बाबा कहते अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते। बाबा कहते अधिकारी आत्माएं भी हम ही है, हम ही विश्व महाराजा महारानी बनेगा, हम ही अधिकारी है। तो बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकार, माया और प्रकृति द्वारा सत्ता प्राप्त करने के अधिकारी ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात ऑस्ट्रेलिया से, अपने सर्विसेबल होना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ, जो सोचा वही करो, राइट? तो बाबा ये कहते हैं सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प बोल, जो सोचा वही बोलो और वही करो। संकल्प बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए, संकल्प बोल और कर्म। एक ही समय तीनों सर्विस को हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। परमात्मा की याद में रखे निमित्त भाव से हम संकल्प करेंगे और वही बोल और वही सर्विस करेंगे, तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धियोग लगाने की सेवा, हर आत्मा को परमात्मा से करने का, हर आत्मा को परमात्मा की शक्तियां शांति दिला के, राइट? तो बुद्धियोग लगाने की सेवा,
वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण के सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हो। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं, तो जैसे गाय है ना मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मंजिया बनने की स्टैंप लगा सकते हैं। एक सेकंड में मंजिया बनने की स्टैंप, बाबा का सही परिचय देके उसका सुंदर से परमन बना सकते। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। बाबा कहते अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से और क्रम से तीनों सेवा इकट्ठी होगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है, ऐसे अनुभव में आ जाए। बाबा कहते सिर्फ कहना नहीं, मुझे मुझे प्रैक्टिकल में बन के दिखाना है। तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग उससे अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है आत्मा को, बुद्धि को। और राइट, मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो, तो ये ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना है। मर्यादा की लकीर के श्रीमत के अंदर चल के, राइट, उत्तम से उत्तम आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेना है। राइट, सदा हर कर्म करते हो एक्टर बन करके कर्म करते हो। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बनो। अगर कोई भी कर्म करेंगे, एक्टर क्या करेंगे, सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा, जो भी उसको पाठ मिला है ना, सबसे बेस्ट अपना देगा। तो बाबा कहते हम जो भी कर्म करते पूरे दिन में, वो एक्टर बन करके कर्म करते हो, किसके, परमात्मा ने बताया ना आप श्रेष्ठ हो। राइट, तो वही है। तो स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो। अब हमें काम दे रहा है कि आज हम स्वयं को स्वयं के साक्षी बन के चेक करेंगे कि जो पाठ बजाया वो यथार्थ और सहित व महिमा योग्य या चरित्र रूप में किया है। राइट, कि हमारा पाठ ही विशेष है। तो वही हमेशा महिमा उस कर्म की होती है जो श्रेष्ठ होता है। अगर कोई उसकी महिमा भी करते हैं, भक्ति मार्ग में हम जो करेंगे उसकी महिमा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं वो जो आप श्रेष्ठ करोगे उसकी महिमा होती है, साधारण का नहीं होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या साधारण। एक्टर बन के हमें एक्ट करना है, फिर साथी बन के परमात्मा के साथ साक्षी बनना है। साक्षी परमात्मा का साथी होता है। तब फिर हमें देखना है कि वो चेक करना है कि हमारा कर्म कैसा रहा, महान हुआ या साधारण हुआ। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। जो हमने सोचा है वही हम बोलते हैं और वही करते हैं। कहते हमें संकल्प में ही चेक करना है। राइट, अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो। और बाबा ने आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। वो भी महान आत्मा, क्योंकि वो उनको ये आत्मा को कैसे चेंज, वो नहीं, शरीर और आत्मा जो भी यहाँ पे महान आत्मा ये स्टडी की मूल्य है। राइट, उनका शरीर जो होता है, क्योंकि उनको पाठ भी महान नहीं मिलता है, परमात्मा के साथ वो नहीं मिलता, उनका शरीर भी पावन वे से नहीं होता है। राइट, और कंपल्सरी बेस में आत्मा को भी उनको नहीं पता कहाँ पे लगाना है, मन बुद्धि को ये भी नहीं पता है। बाबा कहते क्योंकि हम ही महान कार्य करते परमात्मा के साथ लेके विश्व कल्याण का। इसलिए बाबा कहते अगर संकल्प को ही चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो। तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज, साधारण को महानता में परिवर्तन करो। संकल्प साधारण है तो उसको महान करो, श्रेष्ठ करो, विश्व कल्याण का तो परिवर्तन करो। अच्छा, विदाई के समय जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। राइट, बाबा ने कहा वो अंदर नाचता रहेगा। कोई भी परिस्थिति आवे तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो।
जैसे चित्र दिखाते हैं ना, सब के ऊपर भी नाच रहे, श्री कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है। ये जो चित्र आप सबका याद का है, जिस समय भी कोई परिस्थिति आवे ना, ये चित्र याद रखना बाबा कहते। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हो, परिस्थिति रूपी सांप सांप पर भी डांस करने वाले, यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। राइट, कोई भी परिस्थिति आए, बाबा का साथ लेके वो परिस्थिति को हमने कल पहले भी पार किया था, नथिंग न्यू, और कल के बाद भी पार करेंगे। हम ही विजयी आत्मा है, हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी, राइट। बाबा कहते ऐसे सोमान में रहो, नशे में रहो, नाचते रहो पूरी परिस्थिति के ऊपर, राइट। तो वही चीज है बेटे। ओम शांति। आज की मूली छोटी चीज थी, लेकिन सदा के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे से जोड़ दिया है कि वो हमारा जन्म होते ही बाबा ने प्राप्ति दे दी है। तो एवर हैप्पी हेल्दी, राइट, और हेल्दी हमें रहना है। सदा रहते हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना है। बोले आत्मा। नीरू सिस्टर तो है नहीं, है 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 नीरू है सिस्टर है है, पूरी है मूली सुनी है मैंने। वो बाबा ने सदा शब्द के ऊपर जोर दिया है। बाबा ने कहा कि प्राप्ति क्या है, अभी भी है, और अभी जो प्राप्ति है वो सदा के लिए कब बनती है ना, भविष्य में भी मिलती है ना, फल स्वरूप में मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी उसको हमें पाना है ना, अभी वो प्राप्ति हमें लानी है। तो बाबा के वो सदा के लिए तब बनेगी ने जब आप कंप्लीटली अभी उसको, हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी हेल्दी वेल्दी हैप्पी, तो भविष्य में बाबा कहते हैं सब कुछ मिलता है ना, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। तो लेकिन बनना है अभी, पाना है अभी, उसके ऊपर बाबा ने सारी मुरली चलाई है कि सबको हैप्पी हेल्दी वेल्दी बनाना है। यहाँ एग्जाम्पल दे के बाबा ने सब बताया है मुरली में कि हेल्दी कैसे रह सकते, वेल्दी, सॉरी